गार्डनिंग फ्रीक्स, वेलकम टू माय गार्डन पेज। आज हम एक बहुत ही सुंदर येलो वैरायटी के प्लांट येलो जुविना के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह एक सकुलेंट प्लांट है। यह प्लांट 16 टू 20 सेंटीमीटर तक की हाइट लेता है। इसकी लीव्स ट्रायंगुलर होती हैं और फ्लैशी भी होती हैं। इसकी लीव्स में छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स होते हैं और लीव्स के एजेस में छोटे छोटे मुलायम कांटे होते हैं। ये कांटे टाइगर के टूथ की तरह दिखते हैं, इसलिए इस येलो प्लांट को टाइगर टूथ येलो भी कहते हैं। यह केनिया और तंजानिया के पथरीले पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला येलो जुविना प्लांट एडवर्स कंडीशंस में भी पनप जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसलिए इसे कम देखभाल की आवश्यकता होती है। आप चाहे गार्डनिंग के लिए बिगिनर हैं या सीजन्ड गार्डनर हैं, यह प्लांट अपनी अनोखी बनावट के चलते आपको ज़रूर आकर्षित करेगा और आप इस टाइगर टूथ येलो प्लांट को अपने गार्डन में शामिल करेंगे। यह प्लांट सुंदरता और मजबूती का अद्भुत संगम है। ठंड के मौसम में इसे पर्याप्त धूप मिलने पर इसकी लीव्स ब्राउन कलर की हो जाती हैं। घबराइए नहीं, यह प्लांट के लिए हेल्दी स्ट्रेस है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसे धूप नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस येलो प्लांट को आप अपने गार्डन की ब्राइट लाइट वाली लोकेशन में रखें, जहां इसे बारिश के पानी से बचाया जा सके और ठंड में इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिले और गर्मियों में इसे ज़रा भी धूप न मिले। यदि इस येलो प्लांट को पर्याप्त मात्रा में ब्राइट लाइट नहीं मिलती तो इसकी पत्तियां फैलने लगती हैं, इसका तना दिखने लगता है और इसे इटियोलेशन कहते हैं। मेरे गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है कि प्लांट्स बार बार लोकेशन चेंज पसंद नहीं करते। आप ऑब्जर्व करें प्लांट की कहाँ सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं और वो खुश है, फिर इसे मूव मत करें। और जहाँ तक बात करें इसके वाटरिंग नीड्स की, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सोक एंड ड्राई मेथड। मिट्टी पूरी तरह सूखने पर आप इसे वाटर करें और फिर जब वाटर करें तो भरपूर पानी दें। पानी पॉट होल से बाहर निकलना चाहिए। वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी येलो प्लांट की लोकेशन और मौसम पर डिपेंड करती है। बस ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखने पर ही वाटरिंग करनी चाहिए और बारिश के मौसम में मिट्टी सूखने पर भी आप कुछ दिन रुककर वाटरिंग करें, क्योंकि उस सीज़न में हवा में मॉइस्चर काफ़ी होता है। इसलिए उस रेनी सीज़न में आप वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। विंटर में फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ी हुई रहे तो चलेगा, समर्स में भी थोड़ी बढ़ी हुई रहे तो भी चलेगा। और आप देखें ये येलो प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होता है साइड से अपने पप्स निकालता है, छोटे छोटे पप्स निकालता है और इन पप्स को आप सेपरेट करिए और आप देखेंगे कि आप एक नया प्लांट बना लेते हैं। मेरा ये जो येलो प्लांट है इसकी एक यहाँ से ब्रांच जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई थी, तो मैंने उसे कट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कट किया और एक छोटा सा साइड ब्रांच निकल आया है और नीचे से एक छोटा सा पप भी निकल आया है और इसी की ये कटिंग को मैंने इस पॉट में लगा दिया। और मैं इस प्लांट की सॉइल मिक्सचर जो है बहुत ही पोरस रखती हूँ। मेरा पॉटिंग मिक्स होता है सॉइल, सैंड, लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और ईंटे का चूरा। इन चारों चीज़ों को मैं बराबर मात्रा में मिला देती हूँ। और फंगीसाइड के लिए या तो मैं कोई फंगीसाइड यूज़ करती हूँ जैसे कि साफ या बावेस्टिन, या फिर मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी ले लेती हूँ। सिनेमन पाउडर भी बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है और रूट्स को हेल्दी रखता है। और ईंटे का चूरा सॉइल को एरेटेड रखता है। तो इस तरीके से मैं अपना सॉइल मिक्सचर रखती हूँ, लेकिन मैं इसे जनरली फर्टिलाइज़ नहीं करती, क्योंकि ये जो येलो प्लांट है ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है और चूँकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो इसकी फर्टिलाइज़र की नीड बहुत कम होती है। और दूसरी बात, ये प्लांट एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं, तो वैसे भी उन रीजन्स में सॉइल में उपयोगिता बहुत कम होती है,
तो उसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं फर्टिलाइजेशन जो है बहुत कम करती हूँ। फिर भी यदि आप देना चाहें तो कोई भी सक्यूलेंट फर्टिलाइज़र लीजिए और उसे बहुत ही डाइल्यूट करके आप इन्हें समर सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में साल में 2 बार दे सकते हैं। तो इस सुंदर और अद्भुत येलो प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और एंजॉय करें। विश यू अ हैप्पी एंड ब्लिसफुल गार्डनिंग।